हेलो बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खासकर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया या पावर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए ना, इनमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूं और ये दो क्वेश्चन अगर आपने सही से समझ लिए मेरे साथ, ठीक है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके आओगे। और क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के मैंने टॉप क्वेश्चन सीरीज कराई है पीवाईक्यूज की, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस, टॉप 30 या 50 क्वेश्चंस कराए होंगे मैंने। और डेफिनेटली आपको अपने बोर्ड एग्जाम में उन क्वेश्चंस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले एकदम चिल हो सके अपने चैप्टर को लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से न्यूमेरिकल को, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और कोशिश करना कि कम टाइम में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पूरी, ठीक है। जिसको आ रहा है करना स्टार्ट करो और फिर मैं करा रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, इसमें पूछा क्या गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो बच्चों R2 ये रहा, R1 ये रहा, ध्यान से सुनना, ठीक। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1 की भी चाहिए। अब देखो, जो टोटल सर्किट में वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट, ठीक। यहां पर करंट कितना है, 2 एंपियर। अब तुम्हें ये पता है कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल, और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। अब जो तुम ये दोनों रजिस्टर देख रहे हो, ये वाले 4.0 ओम रजिस्टर और R2, ये दोनों कैसे पैरेलल में, ठीक। तो बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो पहला ही वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो PD अक्रॉस R2 कितना होगा बच्चों, बताओ अक्रॉस R2 कितना होगा। बहुत समझदार हो, क्या लगाओगे भैया, ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ क्या होता है, B इक्वल टू IR, ठीक। हमको किस पे चाहिए, R2 पे चाहिए। तो R2 के लिए बेटा देखो, इस पे करंट कितना जा रहा है, 1.5 एंपियर। रजिस्टर का वो रेजिस्टेंस कितना है, 4.0। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 4.0। तो बच्चों R2 पे जो V मिला है हमको, ठीक है, वो कितना मिला है, 6.0 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पर 2 एंपियर करंट जा रहा था, ऊपर कितना गया, 1.5। यहां पर इस वाले R2 पे कितना करंट आएगा, 0.5 एंपियर। बात समझ में आई, क्योंकि 1.5 और 0.5 टोटल मिलके कितना निकलेगा बाहर, 2.0 एंपियर। ये बात तो दिमाग में घुस गई। 1.5 ऊपर जा रहा है तो इस रजिस्टर को R2 को कितना मिल रहा है बच्चों, करंट 0.5 एंपियर। बहुत समझदार हो, ठीक। अब हमको सेकंड वाला पार्ट निकालना है। देखो ध्यान सुनो, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2, बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 बच्चों निकालोगे कितना आएगा। R2 के लिए हमको क्या करना है, V इक्वल टू IR लगाओ, ठीक है, सॉरी। तो V इक्वल टू IR लगाओगे, ठीक है। तो R2 के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, अब ध्यान से सुनो, अब हमको R2 निकालना है, तो V अपॉन I हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब इस पे देखो कितना था पोटेंशियल, 6.0, करंट कितना मिल रहा था इसका, 0.5 एंपियर। बात समझ में आई। तो R2 पे रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो पॉइंट हटाया, ठीक है, ये 6 ही रखो ना, ऊपर ये 0.5 एंपियर जो था, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ेगा, तो 60/5 करोगे कितना आएगा बच्चों, जो R2 निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12 ओम। कितना निकल के आएगा, 12 ओम, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1 निकालते हैं। इससे पहले इतना मैं रफ करूंगा, आप नोट करो फटाक से, ठीक है, इतना रफ करूंगा। मजेदार क्वेश्चन है ना। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1, हमको टोटल वोल्टेज कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट, ठीक। अब ये प्लस वाला हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, ये तो पता है। तो बच्चों यहां से जो करंट आ रहा है R1 पे निकालेंगे। ध्यान सुनो बेटा, जो ये वाला रजिस्टर है, ये कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पर भी तो खर्च हो रहा होगा, कुछ ना कुछ यहां पे खर्च हो रहा था। यहां पर कितना था, 6 वोल्ट, यहां पर भी तो निकालना पड़ेगा इस वाले जोन में, देखो, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, R1 पे पहले जो वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, वो कितना मिलेगा, टोटल वोल्टेज, टोटल PD माइनस PD अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ठीक है, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.0 ओम रजिस्टर, PD अक्रॉस 2.0 ओम रजिस्टर, ठीक है। ध्यान से समझ में आया, मेरी बात भेजे में घुसी,
ठीक। अब देखो R1 पे हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो। टोटल कितना था बच्चों, 12, ठीक, समझ में आया। इस पे कितना था, 6 माइनस पीडी अक्रॉस, इस पे कितना हो जाएगा, आई इंटू आर लगाओ, तो आई इंटू आर करोगे 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 माइनस का 4, समझ में आया। क्योंकि बी आई आर होता है ना, बी इक्वल टू आई आर, तो ये रहा आई, ये रहा आर, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 4, इस पे कितना जा रहा है 4 वोल्ट, ठीक। तो R1 पे हमको चाहिए, पहले तो R1 पे पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है। यहां पे लिख लो, ये R1 रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे लिखो पीडी अक्रॉस R1, पीडी अक्रॉस R1, ठीक। कितना होगा, ये आएगा 2 ओम, ठीक है, सॉरी 2 वोल्ट, ठीक। जब बच्चों हमें ये तो पता चले पहले कि इस पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, ठीक। जब वोल्टेज पता चलेगा, करंट हमें दे ही रखा है, तो आसानी से निकाल लेंगे क्या, रेजिस्टेंस। अब हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, बी अपॉन आई कर देंगे, वोल्टेज कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2.0, सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा R1, और वो भी किसमें, ओम में। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे पावर रेटिंग हो, कुछ भी पूछा जाए आपसे हर चीज सॉल्व होगी। बस दिमाग लगा के यहां बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठनी है, तभी आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो लैंप है, ठीक है। लैंप ए को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट, पावर कितनी है 24। लैंप बी को कितने वोल्टेज मिल रहा है 6.0। लैंप बी ऑपरेट की जा रही है, ठीक है, जब करंट उसको कितना दिया जा रहा है 3.0 एम्पियर। तो इस सब को पढ़ने के बाद सबसे बेसिक चीज आते हैं कि करंट इन लैंप ए, तो करंट इन लैंप ए निकालने, ध्यान सुनो, करंट इन लैंप ए, तो लैंप ए में अब तुम बी इक्वल टू आई आर लगाओगे, वो थोड़ा लेथन टाइप का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा बेकार सा हो जाएगा और गलत आंसर निकलेगा। अब देखो यहां पर तुम कुछ चीज दिख रहा है, ये पावर दे रखा है, ये आई दे रखा है, कोई फॉर्मूला ऐसा पड़ा है करंट निकालने वाला, तो पहले के लिए क्या करो, P इक्वल टू बी आई लगाओ, तो I बराबर कितना आ जाएगा, P अपॉन बी। पावर कितना है बच्चों 24 वॉट, ठीक, और करंट कितना मिल रहा है, वोल्टेज कितना मिल रहा है 12 वोल्ट, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट रुको, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, तो ये तो बला टल गई, ठीक। अब सेकंड में क्या है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब ध्यान सुनो, लैंप ए और बी देखो, ये जरा तुम्हें देखने में कुछ नजर आ रहा है, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। लैंप ए और लैंप बी दोनों कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। आई बात समझ में। तो दोनों को जो बी मिलेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, वो कितना होगा 12 वोल्ट। आई बात समझ में, ठीक। ये भी नहीं पट गया, ए हो गया, बी हो गया। इस वाले पर थर्ड वाले पे क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस ऑफ R2। अब बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ R2 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, तो यहां पर क्या लगाएंगे, बी इक्वल टू आई आर लगाएंगे। अब देखो यहां पर सीधा सा फंडा समझो, वाई यूजिंग बी इक्वल टू आई आर, ठीक। हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो R2 पे चाहिए, ठीक है। तो R2 के लिए करंट कितना मिल रहा है बच्चों, पहले वोल्टेज कितना मिलेगा बताओ, इसको वोल्टेज कितना मिलेगा, इसको दे रहा था 6, ठीक है, और करंट कितना था 3, तो R2 पे कितना आया 2 ओम, है ना, यही तो आएगा, 2 ओम रजिस्टर आया ना इसका, सही है ना। उसके बाद कुछ गलत किया क्या, सही है ना, सही है, हाँ। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या पूछा गया, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ R1, ये रहा R1। अब R1 का रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों, तो R1 के लिए रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले देखो टोटल वोल्टेज कितना है 15, ये कितना खा रहा है 6, यहां तक कितना पहुंचेगा, क्योंकि ये पैरेलल बाद में क्या बनाएगा सीरीज, तो 15 माइनस 12, देखो पहले दो, तो पोटेंशियल एट क्रॉस लिखो, पोटेंशियल अक्रॉस अभी जो बताया था R1 के लिए करेंगे, तो कितना आएगा 15 माइनस 12, तो इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा 3 वोल्ट, ठीक। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 हमको कितना मिला 3 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस के लिए पहले टोटल करंट कितना जा रहे थे, वो 3 एम्पियर यहां पे गया, ठीक, और 2 एम्पियर ये रहा, ठीक। इसको कितना मिल रहा है 3 एम्पियर, और इस पे कितना निकाला लैंप पे 2 एम्पियर, तो टोटल करंट बच्चों कितना आया
टोटल करंट कितना मिला हमको बताओ, 3 + 2 कितना मिला, 5 एम्पियर। बात पेजे में घुसी, ठीक। अब हमको वोल्टेज पता है, करंट पता है, मिल जाएगा काम। तो बी आई रखो, R1 बराबर B/I रखोगे तो वोल्टेज कितना है बच्चों, 3, करंट कितना है 5 एम्पियर, काट दो कितना आएगा, ये R1 निकल आएगा, कितना ओम निकलेगा ये आप निकाल लो, और ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रिसिटी के टॉप न्यूमेरिकल्स की सीरीज, ठीक, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व कराए हैं, साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है।